दोस्तों ये कहानी है रूपा की, जो अपनी छोटी बहन प्रियंका के साथ रहती थी। दोस्तों इन दोनों बहनों के माता पिता का निधन एक कार दुर्घटना में बचपन में ही हो गया था। तभी से रूपा अपनी छोटी बहन प्रियंका के साथ घर में बिल्कुल अकेले रहती थी। दोस्तों रूपा अपनी छोटी बहन का माँ बाप की तरह ख्याल रखती थी और दोस्तों वो कॉलेज की फ़ीस देने के लिए वो ऑफिस में भी काम करती थी। प्रियंका इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन वो जितना अपनी छोटी बहन के बारे में सोचती थी उतना ही उसकी छोटी बहन नकचड़ी थी और घर के कामकाज भी नहीं करती थी। रूपा बेचारी ऑफिस जाती, उसके बाद घर आने के बाद खाना भी बनाती थी। जब रूपा को इतनी परेशानी होने लगी तभी रूपा ने अपने पसंद के लड़के रोहन से शादी कर ली। रोहन बहुत ही अच्छा लड़का था, रूपा के सभी कामों में हाथ बटाया करता था। रोहन के भी माता और पिता नहीं थे, वो घर पे बिल्कुल अकेला रहता था। शादी के बाद रूपा प्रियंका को अपने साथ ससुराल लेकर आ गई ताकि उसकी पढ़ाई में कोई तकलीफ़ ना हो और वो अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर सके। प्रियंका दिखने में बहुत सुंदर थी। एक दिन की बात है, जब रूपा और उसका पति रात को कमरे में थे तभी प्रियंका दरवाजे के छेद में से झांककर अपनी दीदी और जीजू को देख रही थी। रूपा को लगा कि उनको कोई देख रहा है, पर उसने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। पर रूपा के पति को सारी बातें समझ आ गई थीं। प्रियंका ऐसा रोज़ रात को करती थी। और तो और एक दिन तो हद ही हो गई, जब रात में प्रियंका ने अपनी दीदी के कमरे में पंखे के ऊपर मोबाइल छिपा दिया और सुबह हुई तो अपना मोबाइल उठा लिया। प्रियंका की ये सारी करामात रोहन को पता चल गई थी। एक दिन की बात है, जब रूपा बाजार कुछ दवाई और सब्जी लेने गई तब घर पर कोई नहीं था। प्रियंका और रोहन घर पर अकेले थे। रोहन ने पूछा, प्रियंका तुम रोज़ रात को हमारे कमरे में क्यों झांकती हो, बताओ। प्रियंका शर्माते हुए बोली, जीजू मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। रोहन सारी बातें समझ गया था और उसने अपनी पत्नी रूपा से ये सारी बातें बताईं। रूपा चिंतित हो गई क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बहन पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी करे। पर अब रूपा का सपना टूट चुका था और वो समझ चुकी थी कि प्रियंका अब बड़ी हो चुकी है और प्रियंका को अब घर में रखना ठीक नहीं होगा। रूपा अपनी छोटी बहन प्रियंका को अच्छे से जानती थी और वो ये भी जानती थी कि कहीं वो उसके पति के साथ कुछ गलत ना कर दे। रूपा चिंतित रहने लगी और प्रियंका के लिए रिश्ता खोजने लगी। एक दिन की बात है, जब रूपा का भरोसा प्रियंका पर से बिल्कुल टूट गया। रूपा बाजार गई थी, रोहन भी ऑफिस नहीं गया हुआ था। प्रियंका और रोहन घर पर बिल्कुल अकेले थे। प्रियंका का भी कॉलेज बंद था, इसलिए जीजू और साली दोनों घर में अकेले थे। तभी प्रियंका अपने जीजू के कमरे में गई और बीमार होने का नाटक करने लगी और रोहन के बगल में जाकर बैठ गई और बोली, जीजू मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। रोहन बोला, घबराओ नहीं प्रियंका, दवाई है मेरे पास, अभी लाता हूँ। प्रियंका बोली, जीजू दरवाज़ा बंद करो, और वो रोहन से लिपट गई। रोहन घबरा गया और रोहन रूपा से सच्चा प्यार करता था, लेकिन प्रियंका इतना ज़्यादा रोहन के करीब थी कि रोहन से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। लेकिन प्रियंका ने रूपा के बाज़ार जाने से पहले खाने में नशे की दवाई मिलाई हुई थी, जिससे रोहन का दिमाग नशे में था और प्रियंका जैसा कर रही थी रोहन नशे के कारण कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुछ घंटों बाद रूपा घर लौटी तो उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। जब वो रोहन के कमरे में गई तो उसने देखा कि प्रियंका और रोहन लिपट कर सोए हुए थे। इतना सब कुछ देख रूपा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो अपने आँखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। रूपा ने अपने आप से सवाल किया, क्या कमी थी मेरे अंदर जो रोहन ने प्रियंका को अपना लिया। और वो रोने लगी और वहाँ से चली गई। जब प्रियंका और रोहन को होश आया तो रूपा ने किसी से कुछ नहीं कहा और प्रियंका का बचपना समझकर उसे माफ़ कर दिया। पर इस घटना के बाद रोहन का मन ललचा गया था। वो भी अब प्रियंका को प्यार भरी नज़रों से देखने लगा था और रूपा से अच्छे से बात तक नहीं करता था। फिर एक दिन जब रूपा रात को अपने कमरे में सो रही थी तो उसकी रात को अचानक से आँख खुली और उसने देखा रोहन कमरे में नहीं था। जब वो अपने बहन के कमरे में गई तो उसने देखा रोहन प्रियंका के साथ है। रूपा अब की बार बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और उसने ये ठान लिया था कि इन दोनों को सबक ज़रूर सिखाऊंगी। दूसरे दिन रूपा ने दूध में जहर मिलाकर दोनों को पिला दिया और रोहन और प्रियंका की मौत हो गई। रूपा ने सोचा, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जब खुद का पति ही खराब हो, और रूपा अकेले रहने लगी। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह रूपा का हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया।